दोस्तों पिछले एक महीने से अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज रिलीज होने के बाद ही अल्लू अर्जुन एक ऐसा ब्रांड बन गए जिसका बस नाम ही काफी है और उनके नाम से बॉलीवुड तो एकदम थर थर कांप रहा है। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की हिंदी डब फिल्मों के यूट्यूब पर रिलीज के बाद उनकी फिल्में व्यूज के सारे रिकॉर्ड तोड़ती रही हैं। जानू मेरी है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगा कर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। और उनकी लगभग हर एक हिंदी डब फिल्म के लिए 200, 300 और 400 मिलियन व्यू मिलना बहुत ही आम सी बात है। और पहली बार अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज जब थिएटर में रिलीज हुई तो उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब अभी तक बॉलीवुड में ज्यादातर लोग केवल यही समझते आए हैं कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग केवल यूट्यूब पर ही सीमित है। और बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि अगर इनकी फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी तो लोग शायद उतना पसंद नहीं करेंगे। और यही एक रीजन था कि फिल्म पुष्पा द राइज के हिंदी डब वर्जन को बहुत कम स्क्रीन दी गई। मतलब यकीन मानिए कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहां पर लोग अल्लू अर्जुन की फिल्म थिएटर में देखना चाहते थे, लेकिन फिर भी फिल्म पुष्पा द राइज के रिलीज होने के बाद स्टार्टिंग में देश भर के बहुत ही कम सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगाई गई। लेकिन जब ये फिल्म सिनेमा हॉल में लगी तो लोग अपने घरों से बहुत दूर दूर तक सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखने के लिए जाने लगे। सिनेमा हॉल में इतनी भीड़ काफी लंबे समय से अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बाद देखी गई। और फिल्म पुष्पा द राइज सिनेमा हॉल में ऐसी चली कि बस चलती ही गई। और अभी भी ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी बहुत सारे सिनेमा हॉल में लगी हुई है। मतलब फिल्म की ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी ये फिल्म लोग अभी भी सिनेमा हॉल में देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब सच में इसको बोलते हैं क्रेज। अल्लू अर्जुन ने एक ही बार में पूरे बॉलीवुड का सफाया ही कर दिया। इस टाइम पर स्पाइडरमैन और 83 जैसी फिल्मों के बाद भी पुष्पा ने इतना अच्छा कलेक्शन किया। रणवीर सिंह की इतनी बड़ी स्टार कास्ट वाली और इतने बड़े बजट की फिल्म 83 औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर जाकर गिरी। और उनकी फिल्म 83 को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि फिल्म अपने बजट को तक रिकवर नहीं कर पाई। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन का एक और बहुत बड़ा सरप्राइज लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। एक्चुअली सन 2020 में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की एक बेहतरीन एक्शन रोमांटिक फिल्म आला वैकुंठ मालो तेलुगु में रिलीज हुई थी, जिस फिल्म ने उस टाइम पर तेलुगु सिनेमा में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और ये फिल्म उस टाइम तक कमाई करने के मामले में तेलुगु सिनेमा में फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के बाद दूसरे नंबर पर थी। सन 2020 में अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठ मालो की इतनी रिकॉर्ड तोड़ सफलता को देखते हुए, जैसा कि अल्लू अर्जुन की हर ब्लॉकबस्टर फिल्म के साथ किया जाता था कि इसके रिलीज होने के कुछ टाइम बाद उनकी फिल्मों के हिंदी डबिंग राइट्स बहुत ही मामूली दामों में बेच दिए जाते थे और बाद में उनकी ये फिल्में हमें टीवी पर या यूट्यूब पर डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाती थीं। और ऐसा ही कुछ उनकी फिल्म आला वैकुंठ मालो के साथ भी होने वाला था, जिसके हिंदी डबिंग राइट्स यूट्यूब के बहुत ही पॉपुलर चैनल गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स को 4 करोड़ रुपए में बेच दिए गए थे। लेकिन सन 2020 से लेकर अभी तक फिल्म आला वैकुंठ मालो के हिंदी डब वर्जन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी सामने आती रही, जिसकी वजह से फिल्म आला वैकुंठ मालो अभी तक हमें हिंदी डब वर्जन में देखने के लिए नहीं मिल पाई। इसी बीच फिल्म आला वैकुंठ मालो के हिंदी में रीमेक बनाने का फैसला लिया वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन ने, जिसके हिंदी रीमेक के अनाउंसमेंट उन्होंने शहजादा के नाम से किया, जिसकी काफी हद तक शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके हिंदी रीमेक में उन्होंने अल्लू अर्जुन की जगह पर कार्तिक आर्यन और पूजा हेगड़े की जगह पर कीर्ति सेनन को साइन किया है। और अभी भी रोहित धवन फिल्म शहजादा की शूटिंग ही कर रहे हैं, जो कि फिल्म आला वैकुंठ मालो का हिंदी रीमेक है। और रोहित धवन की तरफ से ऐसा कहा गया कि फिल्म शहजादा हमें 4 नवंबर सन 2022 को सिनेमा हॉल में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज सिनेमा हॉल में रिलीज हुई और लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स फिल्म को देखने के लिए मिला। और ये क्रेज इतना ज़्यादा था कि 83 जैसी बड़ी फिल्म के लगे होने के बावजूद भी जहां फिल्म 83 के बहुत सारे शोज मात्र 10 से 20% ही भरे, वहीं फिल्म पुष्पा के बहुत सारे शोज एकदम हाउसफुल चलते रहे। एक्चुअली फिल्म पुष्पा द राइज के हिंदी डब वर्जन को गोल्डमाइंस ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस वजह से फिल्म पुष्पा द राइज को सिनेमा हॉल में मिले इतने बड़े प्रॉफिट का हिस्सा गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स को भी गया। और अभी अल्लू अर्जुन की 2 साल पहले आई फिल्म आला वैकुंठ मालो के हिंदी डब वर्जन के राइट्स भी गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के पास ही हैं। और फिल्म पुष्पा को मिली इतनी बड़ी सफलता को देखते हुए फिल्म शहजादा के मेकर्स रोहित धवन ने यह डिसाइड किया कि वो गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स से मिलकर फिल्म आला वैकुंठ मालो की रिलीज को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठ मालो हिंदी डब वर्जन में अभी रिलीज हो जाती है तो उनकी फिल्म शहजादा देखने के लिए कोई नहीं आएगा। और इस बात को रोहित धवन और ऑडियंस भी बहुत अच्छे से जानती है कि अल्लू अर्जुन जैसी एनर्जेटिक एक्टिंग और इतनी बेहतर फिल्म कार्तिक आर्यन तो नहीं बना पाएंगे। ऊपर से फिल्म आला वैकुंठ मालो के रीमेक में और भी ज़्यादा मसाला लगाकर बॉलीवुड में बनाया जाएगा, तो ऑडियंस तो सिनेमा हॉल में फिल्म शहजादा देखने के लिए ही नहीं जाएगी। और इस बात का डर रोहित धवन को भी है। इस वजह से उन्होंने गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के फाउंडर मनी शाह से मिलकर इस बारे में बात की कि जब तक उनकी फिल्म शहजादा रिलीज नहीं हो जाती है तब तक वो फिल्म आला वैकुंठ मालो के हिंदी डब वर्जन को रिलीज ना करें। यहाँ तक कि फिल्म आला वैकुंठ मालो के हिंदी डब वर्जन को रिलीज होने से रोकने के लिए
फिल्म शहजादा के मेकर्स ने गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स के मेकर्स को लगभग 8 करोड़ रुपए ऑफर किए। फिल्म शहजादा के मेकर्स की तरफ से ऑफर किया गया ये अमाउंट केवल इसलिए था कि पहले उनकी फिल्म शहजादा रिलीज हो जाए और इसके लगभग 3 हफ्ते बाद फिल्म आला वैकुंठपुर मालो का हिंदी डब वर्जन रिलीज किया जाए, जिससे कि उनकी फिल्म शहजादा के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी इन सारी चीज़ों को लेकर गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स और रोहित धवन के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स भी की गईं, जिनमें ऑलमोस्ट ऐसा माना जा रहा था कि ये मीटिंग फाइनल हो चुकी है। लेकिन शायद गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स अल्लू अर्जुन का क्रेज और फैन बेस बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इस वजह से उन्होंने 8 करोड़ रुपए की इस पूरी डील को कैंसिल कर दिया और फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन को अब वो टीवी पर या यूट्यूब पर रिलीज ना करके सीधे सिनेमा हॉल में रिलीज करने वाले हैं। और नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी फिल्म आला वैकुंठपुर मालो का हिंदी डब वर्जन हमें 26 जनवरी सन 2022 को सिनेमा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। मतलब अभी पुष्पा द राइज का क्रेज लोगों के बीच में कम नहीं हुआ है और उनकी एक और फिल्म रिलीज होने वाली है। और भले ही उनकी फिल्म आला वैकुंठपुर मालो 2 साल पुरानी ही सही, लेकिन इस फिल्म को भी लोग सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाएंगे। और फिल्म आला वैकुंठपुर मालो का हिंदी डब वर्जन सिनेमा हॉल में रिलीज होना एकदम कन्फर्म हो चुका है, जो हमें 26 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा। जहां एक तरफ सिनेमा प्रेमियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इस न्यूज़ के बाद तो कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा के मेकर्स की एकदम नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि फिल्म शहजादा की काफ़ी हद तक शूटिंग वो कंप्लीट भी कर चुके हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर फिल्म आला वैकुंठपुर मालो का हिंदी डब वर्जन सिनेमा हॉल में रिलीज होगा तो फिल्म शहजादा के पैसे तक नहीं निकल पाएंगे। अब ऐसे में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म शहजादा बनती है या इसको अभी बीच में ही कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि साउथ की 2 साल पुरानी फिल्म ने भी बॉलीवुड की नींदें उड़ा रखी हैं। और मुझे लगता है कि 26 जनवरी सन 2022 को जब फिल्म आला वैकुंठपुर मालो सिनेमा हॉल में रिलीज होगी तो अल्लू अर्जुन का क्रेज इतना ज़्यादा है कि उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। मतलब लोगों का गुस्सा बॉलीवुड के लिए इतना ज़्यादा है कि लोग बॉलीवुड फिल्म देखना ही नहीं चाहते हैं। और आने वाले साल में तो हमें साउथ इंडियन फिल्म का क्रेज ही चारों तरफ देखने के लिए मिलेगा। बॉलीवुड में एक टाइम ऐसा था जब किसी भी बड़े एक्टर को लेकर कोई भी कहानी वाली फिल्म बना दो वो 100-200 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेती थी। लेकिन ऑडियंस का भरोसा अब बॉलीवुड फिल्मों से ऐसा उठ गया कि अच्छी से अच्छी फिल्में भी 100 करोड़ रुपए कमाने में पानी मांग रही हैं। और ये बात तो अब एकदम साफ हो गई है कि बॉलीवुड में अब थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। और अगर आने वाले 1-2 सालों में बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है तो बॉलीवुड को तो आप एकदम ख़त्म ही मानिए। तो मैं तो अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 26 जनवरी सन 2022 को फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन के रिलीज को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन भी बता सकते हैं कि अल्लू अर्जुन की ये पुरानी हिंदी डब फिल्म भी सिनेमा हॉल में लगभग कितने करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। और क्या अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वैकुंठपुर मालो के हिंदी डब वर्जन को देखने के बाद आप कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा देखना पसंद करोगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय का और आपकी ओपिनियन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आप सबसे साउथ इंडियन फिल्म से जुड़ी हुई और ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।